शक्ति का भी और शिव का भी, दोनों का सामीप्य है। बेटे से पूछा जाए तुमको माँ के पास क्यों जाना चाहिए, कोई स्वार्थ होता है क्या? प्रयोजन होता ही नहीं है। जब प्रयोजन हो जाएगा तो प्यार कहाँ है फिर? हमें ईश्वर के पास जाना क्यों चाहिए? ईश्वर के पास जाना इसलिए चाहिए क्योंकि हम उसके हैं, वो मेरा है। बस इस भाव के लिए जाना चाहिए। हम जाते कहाँ हैं, हम अलग ही कहाँ हैं उससे, पहली बात। फिर भी हम अगर जाते भी हैं, अगर बेटे से पूछा जाए तुमको माँ के पास क्यों जाना चाहिए, कोई स्वार्थ होता है क्या? नहीं होता है ना। एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं। एक गांव के किनारे एक गांव की बिल्कुल खेत पे काम करने वाली महिला, गोबर का काम करने वाली महिला, गोबर से कंडे बना रही, उपले बना रही है। मई जून का समय, भीषण धूप। छोटा सा बच्चा थोड़ी दूर पर नीम के पेड़ के नीचे रो रहा है माँ से। थोड़ी थोड़ी देर में आता है, माँ के आंचल में छुपने की कोशिश करता है। माँ गोबर से सने हाथ ऐसे बार बार हटा देती है उसको। थोड़ी देर में एक वही के पास से गाड़ी निकलती है। एक संभ्रांत महिला गाड़ी से निकलती है, आभूषणों से सजी धजी बिल्कुल, और बच्चे को दुलारते हुए, आजा बेटा, आजा 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 मेरे पास आजा। वो जाता नहीं है। और वो उस महिला को देख करके अपनी माँ की गोदी में छुपता है। उसके लिए दुनिया का सबसे महफूज स्थान अपनी माँ की गोदी है। तो परमपिता परमात्मा का सानिध्य माता की गोद का सानिध्य है। किसी स्वार्थ के लिए नहीं जाया जाता है, बस जाया जाता है। ये भी नहीं पता क्यों जाया जाता है। इसमें कोई भी प्रयोजन होता ही नहीं है। जब प्रयोजन हो जाएगा तो प्यार कहाँ है फिर? परमात्मा से प्यार होता है भाई, इसमें कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए कभी भी ईश्वर के पास जाएं, कोई प्रयोजन नहीं, निष्प्रयोज्य। बस आ गया, तुझे निहारने का मन था और मैं आपसे मिलने का मन था। अपनी भी ये हाल खबर बताने का मन था। हाँ। तुम भी टेंशन में रहते कैसा है वो बताने आ गया। सारी की सारी कहानी ये है। क्यों मांगेंगे यार? अच्छा, कहते हैं कि भगवान रूठ जाता है हमारे, अगर हम कुछ ऐसा काम कर देंगे तो ईश्वर रूठ जाएगा। तो क्या ईश्वर रूठता है? या ऐसा भी होता है कि भाई प्रसन्न करने के लिए हम, जैसे अभी हमारा श्रावण मास चलता है, तो हम प्रसन्न करने के लिए ईश्वर को क्या क्या चीज काम करते हैं बहुत सारे। जैसे हम शिव को ही मनाने के लिए हम बेलपत्र शिव को अर्पित करते हैं, गंगा जल, रुद्राभिषेक दूध, करते हैं। रुद्राभिषेक करते हैं। तो क्या वाकई ईश्वर रूठते और मनाए जाते हैं? या देखिए, हम लोक में जी रहे हैं और जिस लोक में जीते हैं, जिस जिंदगी में जीते हैं, उसी प्रकार की परिकल्पना करते हैं। मछली से पूछो, समुद्र में जो मछली है, कभी पॉडकास्ट पे बुलाना उससे पूछो कि आपका ईश्वर कैसा है। उसका जो ईश्वर होगा ना, वो मछली के रूप का होगा। उसका ईश्वर इतना मछली के स्वरूप वाला होगा, वो उसको पुकारती होगी। कुत्ते से पूछो तुम्हारा ईश्वर कैसा होगा, वो उसकी अपनी परिकल्पना होगी। पशु पक्षी भी किसी को पुकारते हैं ना। गजग्राह लड़े जल के भीतर, गजने सुमिरा खा मुरलीधर, तब आन बचाई गजगो था, सिया राम जपो सिया राम जपो। गजग्राह भी पुकार रहे हैं ना, गज भी पुकार रहा है ग्राह से रक्षण के लिए, तो उसका भी ईश्वर है अपना। तो ईश्वर का जो जिसको पुकार रहा है, वो अपने स्वरूप का ईश्वर पुकारता है और उसके साथ में उसी तरीके से वो रहना चाहता है। इंसान रूठता है तो वो मानता है मेरा प्रभु भी रूठ गया होगा। इंसान खुश हो जाता है तो मानता है मेरे प्रभु भी खुश हो रहे होंगे। हकीकत यह है, परमात्मा न रूठता है न प्रसन्न होता है। परमात्मा एक रूप रहता है। उसके लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब उसी में एक समान है, सब उसी में है। इसलिए ना वो रूठता है न वो मानता है। ये सारे के सारे क्रियाकलाप जगत में हम अपने व्यवहार के अनुरूप अपने व्यवहार के अनुरूप उनको चलाते हैं और वो उसी में ईश्वर खुश भी होता है। मतलब कहते नहीं, ईश्वर भी उसी भाषा को समझता है। तभी तो कन्हैया बन के आ जाता है माता यशोदा को प्रसन्न करने के लिए।
माता यशोदा ने कहा ना कि जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, सामने आ गए और जेल में आ गए चतुर्भुजी रूप में, तो यशोदा जी कहती है ये कैसे बन के आए हो? 4-4 हाथ कपड़ा अपड़ा पहन के, इतना भारी मुकुट पहन के, इतने खूबसूरत, इतने बड़े, ऐसा कोई बच्चा होता है? बेटा बनो, बच्चा बनो। तो प्रभु ने वो बात सुनी और किया क्या फिर उन्होंने? तो कहते वहाँ कितना प्यारा भाव आता है कि सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। जो सुरभूप है वो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वो रोने लगा। तो किलकारियां मार के हंसता है, रोता है, सारे की सारी क्रियाकलाप करता है। क्यों करता है? वो इस जगत को, इस संसार को ये बताने के लिए ये सारे की क्रियाकलाप करता है कि मैं हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। जब हम थोड़ा सा इधर आ गए, वाराणसी पर बात करनी थी, काशी पर थोड़ा सा भटक गए, लेकिन बाद में पता नहीं चलता कि हम किस भाव के साथ बह रहे हैं। जी, मैं थोड़ा सा ना मणिकर्णिका घाट के बारे में जानना चाहता था। बहुत सुंदर। मणिकर्णिका, कर्णिका का मतलब होता है कान की, वो मणि माने मणि। माता सती का जब शरीर विच्छिन्न किया जा रहा था तो माता सती का जो मणिकर्णिका है, कान की मणि है, वो वहाँ पर गिरी थी काशी में। तो वहाँ पर एक मणिकर्णिका कुंड भी है, गंगा जी के तट पर ही। तो महाश्मशान 2 हैं वहाँ पे, एक हरिश्चंद्र घाट बोला जाता है, दूसरा मणिकर्णिका घाट बोला जाता है। ये 2 जगहों पर वहाँ पर काशी में चिताएं जलती हैं। मणिकर्णिका घाट जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे जस्ट आप मणिकर्णिका से पैदल की मुश्किल को 50-100 मीटर की दूरी पे ही विश्वनाथ जी विराजमान है। तो विश्वनाथ जी के सन्निधि में है वो, उसको ही महाश्मशान बोलते हैं। और वहीं पे माता सती का मणिकर्णिका गिरी है। तो 2 प्रकार से आप समझिए, वहां शक्ति का भी और शिव का भी, दोनों का सामीप्य है। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।